चलो नेक्स्ट है मेरा प्राइसिंग इन पीरियड्स ऑफ रिसेशन। देखो अभी इंडिया में तो ऐसा अपन ने इतना रिसेशन नहीं देखा है, बट मैं आपको बोलता हूं 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था थैंक्स टू अमेरिका, जहां पे दो बहुत बड़ी बैंक्स थी, लीमन ब्रदर्स और बहुत सारे बैंक्स क्लोज हो गए, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को रिसेशन फेस करना पड़ा। वैसे अगर आपको रिसेशन देखा है तो आप लोग ने कोविड के सिचुएशन में देखा होगा कितनी सारी कंपनीज एंड कितने सारे बिजनेसेस को लॉस फेस करना पड़ रहा था एंड दे वर आल्सो इनटू रिसेशन। तो रिसेशन में एक चीज याद रखना चाहिए कि कभी भी आपको सीधा बिजनेस बंद नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज अगर आप पूरा बिजनेस बंद कर देते हो तो फ्यूचर में जब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट सही हो जाएंगे, जो हो नहीं है बिकॉज ये एक साइकिल है, तब आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इन केस ऑफ रिसेशन यू मे हैव टू सेल एट अ प्राइस लेस देन टोटल कॉस्ट, बट कुछ भी हो जाए बॉस, मार्जिनल से तो मैं ज्यादा कॉस्ट पे बेचना ही चाहिए। अब देखो रिसेशन अगर आया फिर भी मेरे को मेरा बिजनेस चालू रखना चाहिए। उससे क्या होगा, जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है वो फंक्शनिंग रहेगा। फिर बाद में फ्यूचर में अगर बहुत अच्छा बूम आ गया, अच्छा स्कोप लगा, देन इन दैट केस मेरे पास वो ऑर्डर्स आ सकते हैं। सो देखो प्लांट एंड मशीनरी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिटीरियोरेशन। जो मेरे स्किल्ड एम्प्लॉइज है, अगर मैं बोल दूंगा नहीं मैं तो अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो वो स्किल्ड एम्प्लॉइज छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। फिर अगर वापस सिचुएशन अच्छा हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि चलो अब मैं वापस बिजनेस को चालू करता हूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फर्म कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड यूज सर्विस ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज who are well trained and will be difficult to re-employ later if required। तो अभी तभी तो मैंने निकाल दिया, फिर मैं उनको बोलूंगा यार वापस आ जाओ ना, तो नहीं आएंगे क्योंकि वो कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं ऐसे ही पड़ा रखूंगा तो डिटीरियोरेट हो जाएंगे, वो डिटीरियोरेट होने से बच सकते हैं। बिजनेस वुड बी रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ इंप्रूव्ड बिजनेस कंडीशंस लेटर, अवॉइड्स द कंपटीशन ऑफ सिक्योरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो देखो क्या होगा, रिसेशन में भी अगर मैं कंटिन्यू रख रहा हूं, देन इन दैट केस कस्टमर्स को ध्यान रहेगा वो चीज एंड दे विल ऑब्वियसली ऑर्डर फ्रॉम मी, ताकि मेरा एटलीस्ट ब्रेक इवन प्रॉफिट तक मैं आ जाऊं। A situation like this should not lead to a drastic price cutting। आपने ऐसा किया कि बहुत ज्यादा प्राइस कट कर दिया और बाद में बिजनेस सिचुएशन इंप्रूव हो गए, या आपने किसी को कमिट कर दिया 6 महीने तक यही प्राइस रखूंगा और 3 महीने में बिजनेस अगर इंप्रूव हो गया, देन अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। सो सिचुएशन लाइक दिस शुड नॉट लीड टू ड्रास्टिक प्राइस कटिंग एंड ऑर्डर्स एक्सेप्टेड शुड नॉट कवर अ लॉन्ग पीरियड एक्सटेंडिंग ओवर द प्रोडक्शन फैसिलिटीज व्हेन बिजनेस कंडीशंस इंप्रूव। सो रिसेशन में चालू रखना है ताकि प्लांट एंड मशीनरी सही चलता रहे बॉस, डिटीरियरेट ना हो, स्किल्ड एम्प्लॉइज अपने को छोड़ के ना जाए। फ्यूचर में जब बिजनेस कंडीशंस इंप्रूव हो तब मेरे को उसका बेनिफिट मिल जाए। ड्रास्टिक प्राइस कटिंग नहीं करना है ताकि फ्यूचर कंडीशंस इंप्रूव हो तो आई कैन चार्ज अ बेटर अमाउंट। इस सेम लाइन में और एक है प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। कभी कभार आपको मार्जिनल कॉस्ट के नीचे भी बेचना पड़ता है, स्पेशली अगर आपके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो। तो कभी भी रात को है ना सब्जी लेने के लिए जाना, सब्जी फ्रूट्स लेने के लिए रात को जाना, वो आपको मुंह महंगा प्राइस पे देगा क्योंकि उसको पता है अदरवाइज उसको तो पूरा फ्री में डिस्पोज करना पड़ेगा। उससे अच्छा जो प्राइस मिले, कभी कभार मार्जिनल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हुआ तो भी चलेगा भाई, एटलीस्ट कुछ तो मिला। सो where materials are of perishable nature जैसे fruits and vegetables। सेकेंड एग्जांपल है चेंजिंग फैशन क्लोथिंग। तो अगर आप ना फैशन एकदम चेंज हो गया और आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, देन इन दैट केस आपके पास कोई नहीं लेगा वो स्टॉक, प्लस वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या मतलब है, मैं ना एक बार एक शॉप में गया था, वहां पे मैंने ना पॉपकॉर्न मेकर देखा। तो पॉपकॉर्न मेकर अच्छा था, बट फॉर सम रीजन वो पॉपकॉर्न मेकर उनका प्रोडक्ट नहीं चला। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो आप अगर आप इसको मेरे को, उनका कॉस्ट था 120, पर मैंने बोला आप मेरे को 100 रुपए में दोगे ना तो मैं 200 यूनिट उसका ले लूंगा। मेरे को वैसे भी 200 यूनिट चाहिए था, उसने बोला 200 रुपए में 100 रुपए में ले ले। क्यों? क्योंकि एक तो उसका स्टोरेज जा रहा था, उसकी वजह से वो दूसरा नया प्रोडक्ट नहीं ला पा रहा था, उसने बोला लेके जा लेके जा। सो अगर चेंजिंग, वैसे ही कुछ फैशन इंडस्ट्री के लिए होता है कि भाई अगर बोलते ना इंडस्ट्री फैशन चेंज हो गया तो हो सकता है आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा एट लोएस्ट प्राइस, वेयर स्टॉक्स हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड मार्केट प्राइसेस हैव फॉलन। अब कई बार आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पुराने प्रोडक्ट को आप कम प्राइस पे निकाल सकते हो, वेयर सच रिडक्शन एनेबल्स द फर्म टू बूस्ट सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जैसे आईफोन 11 के लिए आईफोन 12 आया तो आईफोन 11 कम में निकालना चालू कर दिया कि भाई जो स्टॉक बचा है उसको खत्म करो ताकि लोग अब खाली आईफोन 12 ले और हम लोग भी उसी को प्रोड्यूस करके सेल करें। टू पॉपुलराइज अ न्यू प्रोडक्ट, रिलायंस जियो उसके लिए भी थ्रो अवे प्राइस हो सकता है। तो चार केसेस, एक पेरिशेबल नेचर का हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला केस, या चेंजिंग फैशन टेक्नोलॉजी पॉपुलराइज करने के लिए जैसे रिलायंस जियो, या फिर आपको कोई अपना नया प्रोडक्ट लाना है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो आपका ओल्ड प्रोडक्ट है उसको थ्रो अवे प्राइस पे देके स्टॉक खत्म कर दो तो भी चलेगा। तो ये आपके सिचुएशंस है जब जो आपको रिसेशन में क्या प्राइसिंग रखना है, एंड अगर आपका चार सिचुएशन है तो आपको बिलो मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो।